गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चौधरी, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी, जराना स्कूल, जसनगर। अपन बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी के एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी, उसके बाद में थायराइड ग्लैंड का अपन ने स्टडी किया। थायराइड ग्लैंड के अंतर्गत हमने उसकी स्ट्रक्चर और उसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। आज अपन बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के द्वारा होने वाले डिसऑर्डर्स, यानी थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन से, अल्प स्राव और अति स्राव से होने वाले जो डिजीज है या डिसऑर्डर्स है, उनका अपन आप यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म या थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव से होने वाले डिसऑर्डर। तो थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव से होने वाले डिसऑर्डर के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है जड़ मानवता या क्रेटिनिज्म। बच्चों के अंदर ये डिजीज जो है वो किसके अंदर होती है? बच्चों के अंदर होती है। छोटे बच्चों में यदि थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि बच्चों के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों के अंदर जो डिसऑर्डर होता है उसको अपन बोलते हैं क्रेटिनिज्म, और ऐसे बच्चों को अपन बोलते हैं क्रेटिन्स। ऐसे बच्चों को कहते हैं क्रेटिन्स। अब इस क्रेटिनिज्म के अंतर्गत कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों के अंदर, वो देखते हैं अपन। सबसे पहले बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो है वो मंद हो जाता है। बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। इसके अलावा बच्चों की जो BMR है, कल जो अपन ने पढ़ा था फंक्शन के अंदर थायरोक्सिन के, तो बच्चों की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मानसिक एवं शारीरिक विकास मंद हो जाता है, बच्चों की बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, बच्चा बौना रह जाता है, वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि हमने देखा था फंक्शन में थायरोक्सिन के स्केलेटल जो उसकी बोन्स है, जो स्केलेटल जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चा जो है वो क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। ऐसे बच्चों के अंदर जो जनन अंग है वो कम विकसित होते हैं और बच्चे जो है वो बंदे होते हैं ऐसे। तो ये बेसिक जो कैरेक्टर हैं इसके हैं क्रेटिनिज्म के अंदर। छोटे बच्चों के अंदर यदि थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं हो, कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का मानसिक एवं शारीरिक विकास मंद हो जाता है। बच्चे की बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है आधारी उपापचय दर, तो वो कम हो जाती है। बच्चा बौना रह जाता है, उसकी हाइट कम होती है क्योंकि स्केलेटल ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा, जनन अंग कम विकसित होते हैं और ऐसे बच्चे क्या होते हैं? बंदे होते हैं। तो ये कैरेक्टर है क्रेटिनिज्म या जड़ मानवता के, जो बच्चों के अंदर डिसऑर्डर होता है हाइपोथायराइडिज्म के कारण। दूसरा अपन देखें मिक्सिडिमा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मिक्सिडिमा यदि प्रौढ़ व्यक्तियों में, प्रौढ़ या वयस्क व्यक्तियों के अंदर यदि थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कम होता है, यदि प्रौढ़ या वयस्क व्यक्तियों में थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कम हो, तो ऐसी स्थिति में उस डिजीज को अपन बोलते हैं मिक्सिडिमा। अब यहाँ पर कौन से कैरेक्टर आपको दिखाई दे सकते हैं? एक तो इनका जो विकास है वो भी कम होगा, यानी जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनकी त्वचा का मोटा होना, त्वचा मोटी हो जाएगी, त्वचा पीली हो जाएगी, स्मरण शक्ति जो है, मेमोरी जो है वो कम हो जाएगी। त्वचा का मोटा होना, त्वचा का पीली होना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, बालों का झड़ना, मेंटली रिटार्डेड होना, ये सारे कैरेक्टर किसके हैं? मिक्सिडिमा के। यदि प्रौढ़ या वयस्क व्यक्तियों में थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कम होता है, स्राव कम होता है, कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर ऐसे कैरेक्टर दिखाई देंगे। त्वचा का मोटा होना, त्वचा पीली हो जाती है, स्मरण शक्ति, मेमोरी कम हो जाती है व्यक्ति की, बालों का झड़ना, ये इस प्रकार के कैरेक्टर उसके अंदर दिखाई देते हैं। मेंटली रिटार्ड हो जाता है, ये कैरेक्टर है मिक्सिडिमा डिजीज के। अब इसके बाद में तीसरी डिजीज जो है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है यहाँ पर गॉइटर डिजीज। अल्प स्राव के कारण होने वाला तीसरा डिजीज जो है वो यहाँ पर है सामान्य घोंघा या गलगंड या गॉइटर डिजीज। तो सामान्य घोंघा या गलगंड या गॉइटर डिजीज के अंतर्गत क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाती है,
वो फूल जाती है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। देखो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। थायरोक्सिन हार्मोन का यदि प्रॉपर क्वांटिटी में संश्लेषण करवाना है, निर्माण करवाना बॉडी के अंदर, तो किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। और आयोडीन की कमी होने से थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन अगर संश्लेषित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाती है और गले के अंदर लटकी हुई सी स्थिति दिखाई देती है, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। उसको अपन बोलते हैं सामान्य गेंगा या गलगंड या गोइटर डिजीज, जिसमें गले के अंदर थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाती है, फूली हुई दिखाई देती है। अब ऐसा किस लिए होता है? ऐसा देखो सामान्य स्थिति में तो वो लोग जिनमें आयोडीन की कमी होती है, और जो पहाड़ी इलाके होते हैं उन पहाड़ी इलाकों में पानी के अंदर आयोडीन की कमी होती है, और उन लोगों में ज़्यादातर ये डिजीज देखने को मिलती है। पहाड़ी इलाकों के जो व्यक्ति होते हैं उनके पानी में आयोडीन की कमी होती है, उनके भोजन में आयोडीन की कमी होती है, इसलिए उन इलाकों के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में ये गोइटर डिजीज ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ क्या है, आपने कल देखा था थायराइड फॉलिकल्स होती है। थायराइड फॉलिकल्स की इनर लाइन जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की अंदर की ओर थायरोग्लोबुलिन भरा हुआ है, और यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम आयोडीन को ट्रैप कर रही है, अंदर की ओर थायरोग्लोबुलिन को ट्रांसफर कर रही है, और वहाँ पर टायरोसिन से मिलकर के आयोडीन जो है वो बना रही है आपकी T3 और T4 का फॉर्मेशन। होता क्या है कि जब आयोडीन की कमी हो गई तो आयोडीन की कमी से अब आपके यहाँ पर जो टायरोसिन है वो आयोडीन से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आयोडीन है ही नहीं। ऐसी स्थिति में थायरोग्लोबुलिन की क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, और थायरोग्लोबुलिन की अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में थायराइड फॉलिकल सेल्स जो है वो क्या होगी? स्वेल कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और थायराइड ग्लैंड का जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, और थायराइड ग्रंथि जो है फूल कर गले में लटकना शुरू कर देगी। इसको बोलते हैं गलगंड या घेंगा रोग, जो सामान्यतः आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट डिजीज की अगर बात करूं अल्पस्राव के कारण, तो वो आपकी है हाशीमाटो रोग या स्वप्रतिरक्षित रोग। हाशीमाटो रोग या स्वप्रतिरक्षित रोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। हाशीमाटो रोग या स्वप्रतिरक्षित रोग। देखो स्वप्रतिरक्षित रोग के अंदर क्या होता है कि थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो डिसऑर्डर होते हैं उनको दूर करने के लिए जो प्रतिरक्षी दी जाती है, एंटीबॉडी, थायरोक्सिन की कमी को दूर करने के लिए, थायरोक्सिन डिसऑर्डर को दूर करने के लिए जो एंटीबॉडीज दी जाती है, रोगी को जो प्रतिरक्षी दी जाती है, वो एंटीबॉडीज क्या करती है? इस थायराइड ग्रंथि को, थायराइड ग्लैंड जो है, इस थायराइड ग्लैंड को नष्ट करना शुरू कर देती है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो डिसऑर्डर होते हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडीज, जो दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में जो एंटीबॉडीज दी जाती है, वो एंटीबॉडी इस थायराइड ग्लैंड को ही नष्ट करना शुरू कर देती है। इसलिए इसको अपन थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। और ये अपने ही इम्यून सिस्टम को क्या कर रही है? एक तरह से किल कर रही है। यानी थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए जो एंटीबॉडी हमने दी है, वो एंटीबॉडी उस थायराइड ग्लैंड को ही क्या कर रही है? नष्ट कर रही है। इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, और इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्वप्रतिरक्षित रोग या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो अपनी ही थायराइड ग्लैंड को क्या कर रही है? नष्ट कर रही है। तो ये है आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या स्वप्रतिरक्षित रोग। तो ये अल्पस्राव के कारण होने वाली डिजीज थी। अब इसके बाद में अपन देखेंगे अतिस्राव, हाइपर सिक्रीशन के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का यदि स्राव अधिक हो जाए तो किस प्रकार की डिजीज हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म के बाद में अब है हाइपरथायराइडिज्म, अतिस्राव के कारण यदि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव अधिक हो जाए तो कौन से डिसऑर्डर होते हैं? सबसे पहले आपके दे रखा है नेत्रोपसेंधी गलगंड, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर डिजीज। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर डिजीज के अंदर क्या होता है? जो नेत्र के नीचे श्लेष्मा, नेत्र के नीचे श्लेष्मा जमा हो जाता है, श्लेष्मा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे नेत्र के नीचे स्वेलिंग आ जाती है। आंखों के नीचे ये जो भाग है यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है श्लेष्मा के जमा होने से, और श्लेष्मा के जमा होने से यहाँ पर स्वेलिंग आने से आंखें जो है वो डरावनी और घूरती हुई सी नजर आती है, इनकी आकृति साइज जो है वो बढ़ जाती है, नेत्र गोलक थोड़ा सा बाहर की ओर दिखाई देता है, और नेत्र के नीचे श्लेष्मा जमा हो जाता है, यहाँ पर आपकी स्वेलिंग होगी, नेत्र जो है वो बाहर की ओर आया, बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देगा, नेत्र गोलक, आई बॉल, और जो नजर है वो घूरती हुई और डरावनी दिखाई देगी। इसको बोलते हैं अपना एक्सोप्थेल्मिक गोइटर डिजीज, नेत्रोपसेंधी गलगंड रोग। दूसरी यहाँ पर है प्लूमर रोग।
प्लूमर रोग के अंदर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर जगह जगह गांठें बन जाती है। जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जगह जगह क्या बन जाएंगी, गांठें बन जाएंगी, उसको अपन बोलते हैं प्लूमर डिजीज। और थायराइड ग्लैंड के अंदर जो ट्यूमर या गांठें बनने से थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। प्लूमर रोग के बाद में तीसरी डिजीज जो है वो इसके अंदर है ग्रेवी रोग। ये भी बहुत कॉमन डिजीज है ग्रेवी रोग। ग्रेवी रोग के अंतर्गत क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलिंग कर जाती है। थायराइड ग्रंथि के फूलने को अपन बोलते हैं ग्रेवी डिजीज। थायराइड के फूलने को ग्रेवी रोग कहते हैं। दूसरा इसके अंदर और भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे ग्रेवी डिजीज के अंदर देखें तो ग्रेवी डिजीज के अंदर भी आंखें जो है, नेत्र गोलक जो है बाहर की ओर दिखाई देता है, जो दृष्टि है वो डरावनी हो जाती है। और यहाँ टीबिया, जो पैर के नीचे की बोन है टीबिया, उस टीबिया के आसपास पानी के जमा होने से स्वेलिंग आ जाती है। और पिटिंग इडिमा एक तरह से, यानी त्वचा के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। वाटर रिटेन अधिक हो जाता है, पानी के अधिक जमा होने से, त्वचा के अंदर नीचे की ओर पानी के अधिक जमा होने से स्वेलिंग आ जाती है और वहां से दबाने पर गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको अपन बोलते हैं ग्रेवी डिजीज। यानी जल जो है, पानी जो है वो अधिक रिटेन होता है बॉडी के अंदर और ऐसी स्थिति के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। जैसे चेहरे के अंदर देखें तो स्वेलिंग आ जाएगी और ये टीबिया जो बोन है उसके नीचे की ओर उसके आसपास आपके स्वेलिंग आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं अपने ग्रेवी रोग, ग्रेवी डिजीज। तो ये आपके सामान्य डिजीज है जो अतिस्राव के कारण, थायरोक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होती है। अब एक चीज इसके अंदर और अपन देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, हाइपर और हाइपो सिक्रेशन, तो इसका अगर सिक्रेशन ज्यादा होता है, अगर इसका सिक्रेशन ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि हाइपर सिक्रेशन, हाइपर का मतलब है अतिस्राव यदि थायरोक्सिन हार्मोन का हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति की जो बीएमआर रेट है वो भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो हृदय स्पंदन है, जो हृदय स्पंदन है वो भी, हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पसीना अधिक आएगा, ठीक है, बीएमआर बढ़ जाएगी, हृदय स्पंदन दर जो है, हार्ट बीट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, पसीना अधिक आएगा और ऐसी स्थिति के अंदर बॉडी जो है वो आपकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें अधिक होगी इसके अंदर। यदि हाइपो कंडीशन हो, यदि अल्पस्राव हो तो बीएमआर कम हो जाएगी, हार्ट बीट कम हो जाएगी, पसीने जैसी कोई शिकायत नहीं होगी, यानी वो कम होगा। तो हाइपो और हाइपर दोनों कंडीशन के अंदर एक तरह से व्यक्ति के अंदर दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इम्बैलेंस करती है। इसलिए कुछ डिजीज के अंदर हाइपो और जो हाइपो कंडीशन होती है, उस हाइपो कंडीशन के अंदर अपन आयोडीन के द्वारा इसको ट्रीट कर सकते हैं। यदि हाइपो कंडीशन है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन देकर के भी उसको ठीक किया जा सकता है। कुल मिलाकर के आयोडीन की यदि संतुलित मात्रा भोजन के अंदर रखी जाए तो इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी या अधिकता के कारण होने वाले जो डिसऑर्डर है उनसे बचा जा सकता है। यह आपके थायराइड ग्लैंड होती है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड। धन्यवाद।